छत्तीसगढ़ में इस समय चुनावी त्योहार चल रहा है। लोग लड़ाई जीतने के लिए बेखौफ होकर शराब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये शराब वोट देने वाली जनता को भारी पड़ रहा है। वोट देने के लिए मिल रही शराब लोगों की जिंदगी छीन ले रही है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से ही चुनावी शराब का खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ भावी पंच सरपंचों द्वारा बांटी गई जहरीली शराब पीकर 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी का है। कौन पार्टी के दारू आरी से तेला पिए खाए हैं, पिकनिक मनाए हैं। हाँ तो खत्म होए है। कन्हैया भैया और ओकर का नाम रही से दल्लू और बबुआ 3 जने हमन के आज चौथा रोजे शायद चलत है। हाँ पंच सरपंच के तो ये बात कैसे पता चली सुमन ने? अब वो खत्म होते तो सब एक दूसर के बात नहीं फैलते सर। हाँ गाँव में तो का बताई? उसने बताई के मन पिकनिक मनाए हैं, सो इससे कह के कब मनाए हैं? कब की बात? ओ खत्म हुई ते कर एक दिन पहली। अच्छा ये तो गुड़ी लग। तो कौन कौन बैठे रही थे? एक तो एक कोमल नहीं जैसे वही मर रहे 3 जने बउआ और वो। तो शराब कहाँ से आ रही है? अब का पता सर कहाँ से आ रही था, कहाँ ले आ रही थी सर, नाम का पता। अपन के नाम बता दो ना गीता भाई पाटले। तो यह बता रहा है कितने लोगों की मौत हुई, आप लोग को कैसे सूचना मिली? लोफंदी में बहुत दुखद घटना घटी है कि 8 लोगों की 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अभी 4 लोग अस्पताल में हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। मैंने गांव के लोगों से, जो मृत परिवार है, उनसे मिलकर जानकारी हम लोगों ने, मैं और राजन साहू जी ने इकट्ठा करना चाहा कि आखिर ये मृत्यु कैसे हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है। मैं प्रत्येक मृतक परिवार के घर जाके उनसे, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जानकारी चाहा। इसके बाद मैं प्रशासन से यहाँ के एसडीएम, यहाँ के जो और जिला के अधिकारी हैं, उनसे जब चर्चा करने के उपरांत मैंने ये कहा कि जब प्रश्न ये है कि यदि परसों 2 लोगों की मृत्यु शराब पीने से, दल्लू पटेल और देवांगन की मृत्यु हो जाती है सिम्स में, तो सिम्स प्रशासन क्यों उनका पोस्टमार्टम करके जानकारी इकट्ठा करना नहीं चाहा? एक सिंपल सी घटना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करके वस्तु स्थिति पता की जाती है। अगर ये परसों इस चीज को इन लोगों ने पता कर लिया होता, सिम्स प्रशासन ने, वहां के सिम्स के डॉक्टरों ने, कि पोस्टमार्टम होने के बाद की वस्तु स्थिति क्या है, और वहां पर अगर अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन की जो सिम्स की जो पुलिस की चौकी है वो सिम्स में ही है, बहुत दूर भी जाना नहीं पड़ता उनको, और ये घटना उनको इन्फॉर्म करके पोस्टमार्टम किया जाता, लेकिन पोस्टमार्टम किए बगैर वो बॉडी भेज देते हैं। कल 6 लोगों की फिर मृत्यु हो जाती है, जिसमें सरपंच के भाई सहित रामू से लेकर सब लोगों की 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता। इस प्रशासन को यह नहीं पता चलता कि एक गांव में 8-8 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जब मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती है तब प्रशासन यहां एक्टिव होता है। हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये, और गांव के लोगों से। आप लोग चाहते क्या? हम जो चाहते हैं, सबसे पहला चाहते हैं कि सिम्स प्रशासन, जो दो अननेचुरल डेथ अगर होती है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, किसके दबाव में नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर जो परिवार है, अभी कहते हैं कि एक बॉडी को उन्होंने वापस भेज दिया था, फिर से देखिए प्रशासन उसका पोस्टमार्टम करने ले गया और कहते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या होगा।
जबकि घर के प्रत्येक व्यक्ति, गांव का एक एक आदमी कह रहा है कि जहरीली शराब पीने से हुआ है। तो हम मांग ये भी करते हैं उन उन परिवार को मुआवजा, सबसे अधिक मुआवजा मिले उस परिवार को। और तीसरा कि शराब कैसे इस गांव में कोचियों के माध्यम से जगह जगह गांव में ये कैसे शराब पहुंच रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या प्रशासन को ये अधिकार प्राप्त है कि गांव गांव में जो है दारू बेचकर उसको राजस्व की पूर्ति की जाए। चुनावी शराब है क्या? अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहां शराब आती है, और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रशासन का बयान कि अभी तक 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें सुनिए कुछ लोगों के अंतिम संस्कार हो गए हैं। सभी लोग ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार रुको, आप लोग पहले बोलते तो आप लोग बोलते हो। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता, और जो शराब गांव गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव का एक व्यक्ति रामू राम सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मारकाम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है। और पीएम के बाद उसका तीसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।